और वो नवलगढ़ को जो विधायक है ना, वो एक बार भी मारे युवा के लिए आज शब्द का दे मुंह कौन काटियो। कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने आज तक 5 पेपर दिए हैं और 500 के 500 पेपर लीक है। अच्छा था ना हमें नहीं कि कई लोगों की फाइलें खुल रही है, तो ये फाइलों की बहुत धमकी दिया है कि उन्होंने दान दक्षिणा में दी है, जनता की सेवा के लिए दी है, और इन्होंने अपनी पट्टियां लगा लगा के और हाँ, चीजों हाँ, को ये बार बार में विकास 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 की बात करते हैं ना, तो विकास इन्होंने अपना तो इतना कर लिया कि इनके साथ पीढ़ी अगर सोने के बिस्कुट खाए ना, खाने की जगह रोटी की जगह, तो विरोध होगा क्या? अगर अच्छा काम नहीं किया तो 3 बार क्यों जीत गए? नमस्कार, मैं रतन सिंह, स्वागत है आपका खबर मीडिया पर। आज पहुंचा नवलगढ़ विधानसभा में विक्रम जी के कार्यालय पर। यहाँ पर काफी संख्या में लोग आए हुए हैं। आज इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका परिचय कराइए। मेरा नाम सुरेंद्र सैनी फूलवाड़ा। तो सर, ये आज ये जो रैली हुई थी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? रैली आपने भी देखी है? हाँ, मैंने रैली देखी। नहीं है, रेला है। अच्छा। और नवलगढ़ में परिवर्तन की बहार है, इसलिए सब लोग पूरे नवलगढ़ के माता बहन युवा साथी बुजुर्ग सब विक्रम सिंह जी को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं और नवलगढ़ में पहली बार कमल खिलने जा रहा है। अच्छा, इसका कारण क्या है? इसका कारण है इसका विधायक का घमंड और अहंकार है। इसने बदराना जोड़ा में आपने देखा, बदराना जोड़ा खा लिया, सीमेंट फैक्ट्री में दादागिरी, और लोगों को जो सबसे ज्यादा था कि लोगों को घर बुला के उनको बेइज्जत किया गया, जलील किया गया। तो जनता में ये आक्रोश है। उनका कहना है कि विरोध है, विपक्ष है जो अब ये अफवाह फैला रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? अफवाह क्या फैला रहा है? आपके सामने है। विरोध की कोई अफवाह थोड़ी होती है, तो मन की बात होती है। किसी आदमी को अगर आपने अपमानित किया है तो वो आपसे लड़ तो नहीं सकता, लेकिन वोट की ताकत से आपको जवाब दे सकता है। ये उनका कहना है सर, गिने चुने लोग है ना, वो विरोध कर रहे हैं बस। अरे गिने चुने कहाँ? जो देखने आपने कितना बड़ा जन सैलाब, लगभग 50-60 हजार लोग कितने यहाँ आए हैं। तो देखो, ये जन सैलाब ऐसे थोड़ी आता है। ये उनके पास गिने चुने लोग बचे हैं, उनके पास कहाँ लोग हैं? यहाँ देखो सब मौजूद लोग आए। और उनका कहना है 36 कौम को साथ लेके चलते हैं। अरे 36 कौम को साथ लेके चलते तो आज ये गति नहीं होती ना। 36 कौम अब विक्रम सिंह जी के साथ है, क्योंकि लोग जो काम करता है उसके साथ रहते हैं और विक्रम सिंह जी के साथ हैं। विक्रम जी बड़े ईमानदार और निष्ठावान कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मोदी जी के राष्ट्रवाद के विजन के साथ हैं। नवलगढ़ के लिए क्या काम किया विक्रम जी ने? नवलगढ़ के लिए विक्रम जी भी आएंगे, लेकिन विक्रम जी ने सद्भाव का काम किया, भाईचारा लोगों में कायम किया, और विक्रम सिंह जी ने बहुत से लोगों के काम भी कराए। सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। सर, आज ये रैली, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, रैली के बारे में आपको चेयरमैन साहब ने जो बताया ना, हाँ। वो साफ साफ साबित हो रहा है कि विरोध एक जगह हो गया है, और विरोध इतने बड़े स्वरूप में है कि अच्छी लीड जो पहली बार भाजपा की आएगी वो नवलगढ़ से जीत होगी। तो कोई गलत काम किया, किस चीज का विरोध है? आप अच्छा काम करोगे तो विरोध होगा क्या? अगर अच्छा काम नहीं किया तो 3 बार क्यों जीत गए? भैया देखो, जीतने की है। हाँ। राजनीति के अंदर वोटों की एक रणनीति भी होती है। दूसरी बात क्या होती है कि हमेशा इनके सामने त्रिकोणीय संघर्ष रहा। अच्छा, त्रिकोण संघर्ष होता है। आमने सामने टक्कर नहीं हुई। इस बार आमने सामने टक्कर है। और दूसरी बात, ये हमेशा क्या करते थे, इस तरह बरगलाते थे कि ये समाज मेरे साथ है, ये समाज नहीं है, ये नहीं है। इस बार 36 कौम की जनता और सर्व समाज भाजपा के कैंडिडेट माननीय विक्रम जी जाखल के साथ है, और हम सब एक जगह एक जाजम पे बैठ के और हमने ये फैसला किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताएंगे। सर, उनका कहना है कि जितना विकास राजकुमार शर्मा ने किया नवलगढ़ में, इतना राजस्थान में किसी ने नहीं किया। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? राजस्थान में जो कांग्रेस के अभी विधायक है ना, वो ये सब दावा कर रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा विकास कर दिया। वो हमारी पड़ोसी विधानसभा है लक्ष्मणगढ़, वहाँ कह रहे हैं कि गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि मैंने राजस्थान में सबसे ज्यादा विकास किया। आदरणीय गहलोत साहब कह रहे हैं मैंने सबसे ज्यादा किया। राजकुमार जी कह रहे हैं मैंने सबसे ज्यादा किया। रीटा जी कह रहे हैं मैंने सबसे ज्यादा किया। अगर इतना ही ज्यादा विकास हुआ होता तो इतना विरोध आपको देखने को मिलता। आज मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से 150 सीटों से देख लेना आप, ज्यादा भारतीय जनता पार्टी आएंगी। अगर इतना विकास हुआ होता तो 150 ज्यादा सीटें आती। वो तो बदलता रहता, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। यही मैं आपको कह रहा हूँ। आप कह रहे हो ना कि हर 5 साल से बदलता रहता है। हाँ। अब मैं आपको बताऊं, यही बदलाव में इस बार नवलगढ़ भी शरीक है। रही बात आप विकास की कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं, अगर आप जनता में
विधानसभा में अपना प्रतिनिधि जिसको भी भेजते हैं उसको बजट भी मिलता है, वो सरकार के हिस्सा भी होता है, वो वहाँ से काम भी करवाता है। मैं प्रधान था, मैंने भारतीय जनता पार्टी पिछले वसुंधरा कार्यकाल में हमने ज्वाइन की। हमने यहाँ पे नवलगढ़ के अंदर इतनी सड़कों का निर्माण करवाया। आप कह रहे हो ना कि इन्होंने बहुत ज़्यादा विकास करवाया, मैं आपको बताऊँ, जेजूसर से सोटवारा सड़क, कशेरू से डूमरा सड़क, ये मतलब ऐसी गांव छोटी छोटी सड़कें थी, ये विधायक जी ने इनके ऊपर 2-2, 3-3 बार वोट लिए और वो सड़कें हमने निर्माण करवाई। आज भी मैं आपको एक दावे के साथ और बता रहा हूँ, जो सड़कों का निर्माण चल रहा है वो हमारे समय की दी हुई सूचियों का, मैं आपको बताऊं, उन्हीं सूचियों की स्वीकृति है ये। उनमें केंद्र सरकार का भी हिस्सा है, राज्य सरकार का, मैं नहीं कह रहा राज्य सरकार का हिस्सा नहीं, राज्य सरकार का भी हिस्सा है। उन्हीं सूचियों की स्वीकृतियां अब निकली हैं। तो आपने किस प्रकार सूची जारी की सर? आपको आप क्या मतलब आपका परिचय करा दीजिए थोड़ा। मेरा नाम गजाधर ढाका है, मैं पूर्व प्रधान नवलगढ़ हूँ। हमने उस समय इन सड़कों के निर्माण के लिए सभी सरपंचों को साथ लेके और हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और उस समय हमने इन सूचियों का गांव में जैसी जैसी समस्याएं थी छोटी छोटी सड़कों की, वो सूचियां हमने माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे को उस समय सौंपी थी। विकास की ये बात करते हैं ना, तो इनसे पूछना, आप पूछना कभी भी कि नवलगढ़ में ये बोल रहे हैं कि सीवरेज बनाई, इनको ये पूछना कि सीवरेज का बजट कौन सी सरकार में आया। सीवरेज का बजट बीजेपी की सरकार में आया, मैं उस समय चेयरमैन था यहाँ का। और इनको पूछना सैटेलाइट ये हॉस्पिटल की बात करते हैं, तो हॉस्पिटल में आज व्यवस्थाएं, इनका तो काम था व्यवस्था बनाना, व्यवस्थाओं की आज कितनी दुर्गति हो रही है, लोग वहाँ कितने परेशान हो रहे हैं, कितनी कितनी बड़ी लाइनें लग रही हैं। और ये काम भी प्रतिभा सिंह जी के कार्यकाल में ही हॉस्पिटल के लिए ज़मीन आवंटित हो गई थी, उस समय ये बनने की उसका विचार हो गया था और उसका उद्घाटन भी, उसके शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने किया था। बीजेपी के कार्यकाल में बजट हुआ था। और नवलगढ़ के शहर के अंदर उनको पूछना कि विधायक कोटे से कितने पैसे लगाए, एक भी रुपया नवलगढ़ के शहर के अंदर विधायक कोटे से नहीं लगाए। और हमारे कार्यकाल में चेयरमैन होते हुए पूरे नवलगढ़ की व्यवस्थाओं को हमने सुचारू रूप से सही किया था। आप कह रहे हो ना कि विकास किया है, अच्छा, इन्होंने एक इतना अच्छा विकास किया। हमने नवलगढ़ में जो आज तक निर्वाचित ग्रामीण जनप्रतिनिधि थे, सरपंच गण थे, देश आज़ाद होने के बाद में उन सब का उस समय डाटा इकट्ठा करके और हमने हमारी पंचायत समिति के अंदर पूरा बोर्ड बनवाया था, उसमें सभी जनप्रतिनिधियों का हमने नाम लिखवाया था। हम चाहते थे कि उनको लोग याद रखें क्योंकि उन्होंने पंचायती राज को सशक्तिकरण में बहुत बड़ा योगदान निभाया। उन सभी बोर्डों को हटाने का विकास किया इन्होंने। पंचायत समिति में शिलालेख जो प्रधान कार्यालय हमने बनाया, उस प्रधान कार्यालय के ऊपर हमने पट्टिका लगाई, उसमें मैंने समस्त सरपंचों का नाम, समस्त पंचायत समिति सदस्यों का नाम, समस्त जिला परिषद सदस्यों का नाम इसलिए लिखवाया ताकि लोग उन्हें याद रखें कि इनके कार्यकाल में, या उनके बच्चे जब आए तो वो याद रखें कि इनके कार्यकाल में उन पट्टियों को हटाने का विकास किया है, कोई नया विकास नहीं किया इन्होंने। ग्रामीण जनप्रतिनिधियों का एक प्रकार से अपमान किया है। मैं सच्चे मन से कहूँ आपको, आज आपको एक बात बताऊं तो जो गांव में ग्रामीण जनप्रतिनिधि, मतलब जब वो उद्घाटन हुआ था तो ऐसे लोग आए थे, वो उनको इतना गर्व हुआ था कि मेरे दादाजी सरपंच बने हुए हैं उस समय, इस कार्यकाल में मेरे पिताजी उस कार्यकाल में सरपंच बने हुए। कई छोटे छोटे बच्चों को साथ लेके आए थे कि तेरे दादाजी बेटा उस समय कार्यकाल में सरपंच रहे थे। हमने बड़ी मुश्किल से बड़े बुजुर्गों को पूछ के और वो डाटा इकट्ठा किया था। उस डाटा इकट्ठे को खत्म किया है, लोगों के नामों को मिटाया है, उन ग्रामीण जनप्रतिनिधियों का अपमान किया है, ये विकास किया है। सर आपका परिचय कराइए सबसे पहले। मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, किसान का बेटा हूँ, मजदूर का बेटा हूँ, राजू जाखल मतलब। अच्छा, ठीक है। अच्छा। और जो प्रधान जी ने जो अभी बताया ना आपको कि पूर्व जो जनप्रतिनिधि थे, तो उन्होंने प्रधान जी ने बहुत बड़ा प्रोग्राम भी करवाया था। जो महिला थी उनको शॉल उड़ा के और जो बूढ़े बुजुर्ग थे उनको सापा पहरा के और प्रतीक चिन्ह दे के उनका सबका मान सम्मान भी किया था। और इन्होंने जो ये बात बार बार में विकास 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 की बात करते हैं ना, तो विकास इन्होंने अपना तो इतना कर लिया कि इनके साथ पीढ़ी अगर सोने के बिस्कुट खाए ना, खाने की जगह रोटी की जगह अगर सोने के बिस्कुट पे खाए तो वो खत्म नहीं होगा। आज मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये क्या थे, इनके पापा जी प्रधानाध्यापक थे, उसके बाद में ये 4-5 बेटे हैं, ये पढ़े भी हैं, बड़े भी हुए हैं, इनकी शादी भी हुई है। तो आज मतलब इन्होंने 5-5, 7-7 करोड़ रुपए के जो बंगले रखे हैं वो कहाँ से लिए? इनकी राजस्थान में जो नर्सिंग कॉलेज है ना, 20 से 22 नर्सिंग कॉलेजों में इनकी पार्टनरशिप है। इन्होंने बड़े बड़े रिसोर्ट, होटल, पांचों भाइयों ने मतलब जयपुर के अंदर 5-5, 7-7 करोड़ रुपए के बंगले बनाए। कहाँ से बना लिए? कौन सा धंधा था इनका? तो इन्होंने क्या कि
जनता का खून चूस के और अपना विकास ज़्यादा किया है। ठीक है। दूसरी बात है कि भाई यहाँ पे विधानसभा में विकास करने की बात है, तो यहाँ पे क्या है कि नौलगढ़ विधानसभा के अंदर भामाशाह बहुत है, सेठ बनिए ये लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो इन्होंने क्या है कि यहाँ पे दान देने का जो बहुत ज़्यादा सिस्टम होता है, तो ये जैसे बड़ी नगर पालिका बनी है और ये सुरेंद्र जी चेयरमैन साहब हैं, गजाधर जी ढाका प्रधान साहब हैं, ये प्रतिष्ठित आदमी हैं और ये पद पे रहे हैं, इनको पता है कि कहाँ से बजट आया है और कहाँ पे लगा है। तो ये जो नगर पालिका है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं और भी जो बड़ी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या है कि उन्होंने दान दक्षिणा में दी है, जनता की सेवा के लिए दी है और इन्होंने अपनी पट्टियां लगा लगा के और हाँ, चीज़ों हाँ, को ये दिखा मैं कहना चाहता हूँ कि जगह जगह उद्घाटन के लिए कभी उद्घाटन करके तो कभी शिलान्यास कहते हैं, तो पटिया- इसमें पे क्या कहना चाहोगे? पट्टियां लगा दी ना, बता रहा हूँ ना, ये भामाशाहों की दी हुई चीज़ें हैं और इन्होंने पट्टियां लगा दी। ये कलाकार है, अच्छा अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता कहती है नहीं ये बहुत बड़ा कलाकार है, तो ये अच्छा काम करने में कलाकार नहीं है। लोगों की आंखों पे चश्मा चढ़ाना, लोगों को पागल बनाना, ये इस मामले में माहिर है और इसी चीज़ के ये बहुत बड़े कलाकार है। अच्छा। समझ गए आप? इन्होंने कभी भी कोई भी जनप्रतिनिधि है ना, उसका जिस तरीके से मान सम्मान होना चाहिए ना, इन्होंने कभी मान सम्मान नहीं किया। कभी भी इनको नहीं चाहिए। जैसे मान लो कि सुरेंद्र जी चेयरमैन साहब हैं, ये बहुत अच्छे प्रतिष्ठित आदमी थे, इनके समाज में शहर में इनका बहुत मान सम्मान था। फिर ये दोबारा मतलब चुनाव लड़े तो इनके घर से भाभी जी भी अभी पार्षद है ना, निर्विरोध, मतलब कोई भी जनप्रतिनिधि निर्विरोध बनता है तो वो एक बहुत बड़ी बात है, वो अच्छा होता है, तभी तो उसको लोग चुनते हैं ना, निर्विरोध। और इनकी चेयरमैन बनने की फर्स्ट प्राथमिकता थी, पर इन्होंने साइड कर दिया। क्यों कर दिया? कि ये आपकी दिशा में जनता के अच्छे काम कर रहे थे, जनता का भला कर रहे थे, जनता की सेवा कर रहे थे। तो उनके दिमाग में ये चीज़ हो गई कि आज चेयरमैन बनता बनता कहीं ये नहीं हो जाए कि अपनी वाली पे टांग डाल दें कुर्सी पे, कभी विधायक की लाइन में नहीं खड़े हो जाए। क्योंकि इनके जैसे समाज की बात करें तो उनके समाज से तिगुने इनके समाज के वोट हैं। आज इन्होंने जो बदराना जोड़ा खाने का काम किया, तो उस बदराना जोड़े की खाने का तो उसमें चेयरमैन की वो एनओसी की जरूरत थी, तो वो फाइल इनकी तरफ की थी इन्होंने कहा नहीं भाई मैं गंदा काम नहीं करूँगा और जो गौ भूमि है वो नहीं खाऊंगा, मैं जो गौ भूमि है, गोचर की भूमि है, वो मैं खाने का काम नहीं करूँगा और मैं इस सीट पर रहते हुए किसी को खाने भी नहीं दूंगा। तो उसके बाद में इन्होंने क्या किया, तुरंत में जब मौका लगा चेयरमैन जी को साइड में किया और एक भोले भाले मुस्लिम समाज के लड़कों को, मैंने तो कल परसों देखा भाई साहब, उसको पहली बार वो लड़का बोल भी नहीं पाता है, मतलब उस भोले वाले को, लड़के को उस सीट पे बैठा के और आज उसको जेल जाने तक की नौबत वाले काम कर दिए। उस फाइल पे साइन करवा के उस जोड़ को बेचने का काम कर दिया, उस लड़के के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। कल परसों उसका भाई है जो राजपाल जी, वो जो मंडी में भाषण दे रहा था ना कि कई लोगों की फाइलें खुल रही है, तो ये फाइलों की बहुत धमकी देते हैं। इनको पता नहीं है कि हमारी तो जन्मजात जिस दिन आंखें खुली थी उसी दिन फाइल खुल गई थी। ये फाइल खुलने की और ये फाइल बंद होने की अब बारी तुम्हारी है, और जिस दिन ये तुम्हारी फाइल खुलेगी या बंद होगी तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। बौखला रहे हैं, बहुत बुरी तरह बौखला रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हो राजकुमार शर्मा ने जो विकास किया, जो स्कूलें बनाई, जो रोडें बनाई, वो एक भामाशाह के सहयोग से बनाई थी, मतलब अपनी अपना कुछ भी नहीं है, नहीं तो विधायक का इतना बजट होता है। आपको मैं बात बताऊं कि अभी वो मंत्री पद पे है। कहाँ है मंत्री पद पे, सलाहकार पद पे अभी तो। अच्छा। जो ये इन्होंने पहले बसपा से चुनाव लड़ा था, उस टाइम में कांग्रेस पार्टी के पास में विधायक कम पड़ गए थे, तो इनको कांग्रेस पार्टी में विलय किया था इन्होंने और कांग्रेस से ये चिकित्सा मंत्री का पद दिया था। समझ गए बात आप? तो उस टाइम इन्होंने दबा के माल कमाया, खूब दबा के माल कमाया। इन्होंने कितनी वो नर्सिंग कॉलेज है उनके अनुमति दी, परमिशन दी, सारों में इन्होंने पाती डाल ली। इनको कोई भी प्रतिनिधि है ना, कलाकार है इस मामले में कि वो एक छोटे से वार्ड पंच जो जनप्रतिनिधि होता है ना, उस पर भी वो ध्यान रखते हैं। और जो अच्छा काम करता है और जिसकी जनता में डिमांड हो जाती है, जैसे यही कहानी चेयरमैन जी वाली गजाधर जी ढाका प्रधान साहब की है। भाई हमारे जाट समाज के जो बड़ा वोट बैंक था और ये जनता में दिन प्रतिदिन इनका चेहरा चर्चित हो रहा था, ये अच्छा काम कर रहे थे, तो इनको ये बात पची नहीं, इसलिए इनको गजाधर जी को भी इन्होंने धीरे से साइड में कर दिया। कहीं भी ये किसी का अपमान करने में पीछे नहीं रहते हैं। एक दो लड़के मेरे पास ऐसे हैं जो मैं आपके चैनल पे भी पेश करूंगा बहुत जल्दी और मंच पे भी पेश करूंगा, जिन लड़कों को
इन्होंने इतनी बेरहमी से पीटे हैं कि उन्होंने मतलब कपड़ों में लेटरिन पेशाब तक भी निकल गया। समझ के बात है आप। जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना मतलब आम जनता का मान सम्मान करना तो बहुत दूर की बात है। जो जनप्रतिनिधि होते हैं ना, उनका भी ये सम्मान नहीं करते हैं। अगर इस बार विक्रम जी जाखल जीतते हैं तो आप क्या काम करवाना चाहोगे नवलगढ़ में? भाई आपकी मैं एक बात काटूं बीच में। इन्होंने पिछली बार जब इन्होंने चुनाव लड़ा था और विक्रम जी इनके सामने निर्दलीय कैंडिडेट थे, तो इन्होंने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा था और इनके पैर हिला दिए थे। उस टाइम भी इनको ये लगा था कि मैं अब की बार चुनाव हारूंगा। तो इन्होंने आनन फानन में भाई साहब घोषणा करी थी कि हर गांव में मैं खेल ग्राउंड बनाऊंगा और ओपन जिम लगाऊंगा। इन्होंने वो काम पूरा नहीं किया। अगर विक्रम जी प्रधान ये एमएलए बनते हैं तो हम इनसे सबसे पहले यही उम्मीद करेंगे और इनके पास हम सबसे पहले यही अपील करेंगे कि आप हर पंचायत में एक अच्छा नौजवानों के लिए खेल ग्राउंड बनाओगे, ओपन जिम बनाओगे, 36 कौम की जिसकी जहाँ ज़्यादा भागीदारी होती है उसके आप जनप्रतिनिधि बनाओगे, चाहे वो पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, चाहे जिला परिषद सदस्य हो, चाहे प्रधान हो, दोनों जो बड़े शहर हैं उनमें चेयरमैन हो, जिनका जहाँ अधिकार है, चाहे जाट का हो, चाहे माली का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे राजपूत का हो, ब्राह्मण का हो, बनिया का हो, 36 कौम जिसकी जहाँ भागीदारी होती है ज़्यादा, उसको प्रधान बनाओगे, उसको मतलब चेयरमैन बनाओगे, उसको सरपंच बनाओगे, पंचायत समिति बनाओगे, जिला परिषद सदस्य बनाओगे। दूसरी बात है कि 36 कौम में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करोगे। और हमें विक्रम जी से उम्मीद भी है, ये अच्छे आदमी है, मेरे गांव से बिलोंग करते हैं, जाखल से, और इनका पौधार नाम इसीलिए रखा हुआ है कि ये दिल के पौधार हैं। अपने बूढ़े बुजुर्ग पौधार उस आदमी को कहते थे जो बंद मुट्ठी करके और दान दक्षिणा करते थे, गरीब लोगों की मदद करते थे, सहयोग करते थे, इसलिए उसको पौधार कहते थे। और विक्रम जी का जो उपनाम है वो पौधार नाम इसीलिए रखा हुआ है कि ये भले आदमी है। अब आगे तो देखो, उम्मीद इनसे पूरी यही है, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर ये भी गलत करेंगे तो हम इनका भी विरोध करेंगे। मतलब किसी के खरीदे हुए नहीं है, सच्चे इंसान है, इसलिए आज मदद कर रहे हैं और उस आदमी से छुटकारा पाना चाहते हैं। वो जनता का, यहाँ के वोटर का, 36 कौम का उन्होंने शोषण किया है और वो शोषण नहीं करने देंगे। 100% विधानसभा में परिवर्तन करेंगे। आज फॉर्म भराने के लिए कितने लोग पहुंचे? 25-30 हजार लोग थे आज। विधायक जी ने 15 साल में लगातार अपने परिवार का ही विकास किया है। अच्छा। और 36 कौम को 72 जगह बांटने का काम किया है। शराब माफिया माफिया को बढ़ावा दिया है इसने, और नवलगढ़ की भोली भाली जनता का इसने शोषण किया है। इस बार नवलगढ़ की जनता इसको धक्का देकर बाहर निकालेगी। नाम नरेंद्र है। अच्छा। और नवलगढ़ का ही मैं रहने वाला हूँ। अच्छा, तो सर आज विक्रम जी के माहौल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब, बिना किसी निस्वार्थ भाव के और आज इस विधानसभा के बच्चे, बूढ़े और बुजुर्गों ने सभी ने बढ़ चढ़कर इस जश्न के अंदर भाग लिया है। कितने लोग पहुंचे यहाँ पे? लगभग मैं मेरे अनुमान से बताना चाहता हूँ कि 4 से 4.5 हजार लोग हैं। वो आराम से इस रैली के अंदर जो है वो शामिल हुए हैं। अच्छा। कितनी गाड़ियाँ थी? कितनी गाड़ियाँ? गाड़ियों की संख्या मैं बता नहीं सकता हूँ। अच्छा, अनगिनत गाड़ियाँ। अच्छा। ये बात है। और इस बार जो है वो इस नवलगढ़ विधानसभा के अंदर ना तो कोई दूसरा प्रत्याशी है और ना ही कोई दूसरी है वो पॉलिटिकल पार्टी है। हमारे आदरणीय विधायक, मैं विधायक ही बोलूंगा उनको, और हमारे विधायक ही है वो श्री विक्रम सिंह जी जाखल। और हम मतलब कि मैं और हमारा जितना भी यूथ जो जनरेशन है, युवा जो लोग हैं, उन्होंने खुलकर जो है वो विक्रम सिंह जी को समर्थन दिया है और भविष्य में भी देते रहेंगे। तो मतलब युवाओं का समर्थन देने का कारण क्या है? समर्थन देने का कारण भाई साहब ये है कि मैं 3 साल से लगातार कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने आज तक 5 पेपर दिए हैं और 500 के 500 पेपर लीक है। अच्छा। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा राशन किट, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे मोबाइल, हमें रोजगार चाहिए, हमें वो संबल चाहिए जिससे हम 2 रोजी रोटी कमा करके हमारे परिवार का पेट भर सकें। अच्छा। हमें रोजगार चाहिए, हमें राशन किट नहीं चाहिए। भाई गहलोत जी आपकी, तो जिसने पेपर आउट किया उसको सजा के लिए मतलब वो इसी पॉलिटिकल पार्टी के थे। अच्छा। बोलिया करी ना कि चोर चोर मोशेरा भाई होया करी। अच्छा। तो बस चोर चोर मोशेरा भाई ही है। और वो नवलगढ़ को जो विधायक है ना, वो एक बार भी मारे युवा के लिए आ शब्द कदे मुंह कौन काढ़ो कि भाई अब पेपर लीक होयो है, आ कसागा अन्याय होयो है। मैं मारी
जकी पीड़ा है ना मैं ही जाना हा। तो वो तो बोल रहे हैं कि मैंने आवाज उठाई थी। आवाज कौन से दिन उठाई मान तो बताओ दे बरे, मैं बहुत पर्सनल जाके मिल ली हूँ कि अच्छा। भाई साहब आप मेरे को बताओ कि किस दिन तो है वो मतलब कि हमारी आपने आवाज उठाई थी विधानसभा के अंदर। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद जी कटारिया ने जो है उन्होंने भावुक मन से जो है वो विधानसभा के अंदर आवाज उठाई थी हमारे लिए। और हम क्यों ना करें इस पार्टी को समर्थन, हम क्यों ना करें बीजेपी को समर्थन, क्योंकि हमारे लिए जो बोलने वाला संगठन जो है वो केवल भारतीय जनता पार्टी है और हम दिल खोल कर समर्थन करते हैं। तो मतलब विक्रम जी जाखल ने क्या काम करवाया नवलगढ़ में? विक्रम जी जाखल की गवर्नमेंट, अब से ये बताओ आप कि विक्रम जी जाखल जो है वो सत्ता में थे क्या, आप तो हमें ये बताओ। नहीं मतलब जब भी लॉकडाउन लगा था, कोरोना काल आ गया था, उसमें किसकी मदद की, किसकी? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे, हाँ। मैं खुद भी था। अच्छा। हमने जितने भी हमारे भाई थे निसहाय थे उनको हमने राशन किट भी पहुंचाई है घर तक और हमने हर एक तरीके से मदद की है। और हमारे आला कमान ने भी जो है वो बेहतर तरीके से जो है अच्छी मदद की और मैं जो है वो उस काल को कभी नहीं भूलूंगा। उनका कहना है कि बरसाती मेंढक चुनाव से 6 महीने पहले आता, उस दिन दिखाई नहीं देता। अरे तो थे कटे हाँ 4.5 साल में तो बा बताओ। मैं तो चलो मान ली बरसाती मेंढक हा ते कौन सा मेंढक हो और कौन सा तालाब का बा बता दो मानतो कि भाई बठे मतलब कि थे 4.5 साल हा कटे मन तो आप बताओ। अरे विधानसभा छोड़ के थे ई नवलगढ़ मतलब कि कस्बा में आके चालिया भी के ए बराबर मन बता दो बात। उनको कहना था हर कस्बे हर गली में जाके जिसमें जाके मतलब काम भी किया, मतलब नवलगढ़ का तो नवलगढ़ का राजस्थान का ही पूरा काम किया है भाई जी क्यों तो काम होगा नहीं। नवलगढ़ की मेन बाजार की जो सड़कें हैं ना वो टूटी पड़ी हैं। अगर कोई अंधा इंसान होगा ना उसको तो दिखेंगे नहीं, और जो आंखें खोल कर चलता है ना उसको दिखती भी है वो सड़कें। और उस सड़क की आप ये बताओ कि परशुरामपुरा गांव जो है वो उनका पैतृक गांव है माननीय विधायक जी का, उस गांव के अंदर क्या विकास करवाया मुझे तो आप ये बता दो। स्कूल बनाए ना, भी सीनियर स्कूल करवाई है। उस गांव का जो मेन बस स्टैंड है अड्डा जो है ना वहां पर जो है बैठने की अच्छी जगह नहीं है। दूसरी बात सार्वजनिक शौचालय नहीं बने हुए हैं। अच्छा। वहां पर जो है उस बस स्टैंड के ऊपर जो कूड़ा करकट है कचरा कंपोस्ट जो ना वो वहां पर आकर डलता है। खेल मैदान बना के दिया गाँव में, खेल मैदान बनाया तो वो तो उस समय उनकी डिमांड थी। अच्छा ये बताओ कि डेवलपमेंट के लिए तो किसी गवर्नमेंट को चुनते हैं अपन, भाई विकास के लिए तो दे रहे हैं आपा कोई मारो कोई निजी काम कौन करवाना भाई जी तारू। अरे मारो कोई स्वार्थ को नहीं, मैं मारे मतलब कि नवलगढ़ शहर के लिए विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास चाहता तारू। मैं तारू कोई भीख तो मांगी को नहीं। अरे मैं मारो वोट दियो है ना ठीक बदलम क्यों तो चाहूँ ही तारू, बात सीधी सी है भाई। तो उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों का रिकॉर्ड तोड़ दिया यहाँ पे। कौन सी सरकारी स्कूल का रिकॉर्ड तोड़ दिया बताओ, कौन सी सरकारी उनका स्कूल? कहना है कि 200 स्कूल के समथिंग बनवा के दे दिया इस बार, इतनी स्कूल। अरे भाई साहब खुद के पैसे खर्च करके बनवाई क्या उन्होंने? तो किसके अरे पैसे? मैं सुनो मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट का बजट है विधायक कोष के अंदर जो बजट मिलता है ना इनको उसके अंदर मैं बता रहा हूँ 70% ये काम करवाते हैं, 30% कहाँ जाता है इनसे पूछना आप एक बार जाके पूछना। आप ये बात कैसे बोल सकते हो 30% कहाँ जाता है? ये मतलब 70 वो डेवलपमेंट दिखता है ना तो हमको तो। अच्छा तो वहाँ पर पट्टिका लगाई हुई मिलती है, हाँ। उसका सारा ब्यौरा रहता है उसके ऊपर कि भाई इतना जो है इन्होंने खर्च किया है तो हम आकलन तो लगा ही सकते हैं ना इस बात का। ये बात जगह जगह उद्घाटन करें, जगह जगह शिलान्यास करें, जगह स्वागत करने को मिल रहा है। उद्घाटन बताऊं तान सुनो मेरी बात, बे उद्घाटन कठे करेड़ा ही बे अपने गांव का जगह सरपंच ही ना मान तो बापड़ा दे रंगे पगातड़ सीधी सी मैं बता दूं तान बात। अरे आप वाली पट्टिका जो है बा टाँक दी ही और पट्टिका टाकण कोई तो काम करे और तीसरा कोई काम ही बने आप बता दो। तो बिना काम के पट्टिका थोड़ी लगाए, काम तो किया ना, स्कूलें भी बनाई है, रोडें भी बनाई है। तो वो पट्टिका बापड़ो सरपंच काम रोड भी रोड बनाई है वो गांव के सहयोग से बनाई है। राज विभाग है ना भाई सब मैं बता देता हूँ, राजस्थान के अंदर जो गवर्नमेंट चुनाव करवाती है ना वो ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो करवाता नहीं है, ठीक है ना। राजस्थान के जो पंचायती राज के चुनाव होते हैं ना वो विभाग के द्वारा करवाए जाते हैं, उनको डायरेक्ट जो है सरपंचों को मिलता है ये पैसा, तो वो अपने बेस पर करवा रहे हैं बेचारे। नहीं जो नाम इनका हो गया बस, बात सीधी सी है। आप एक दो मुद्दे को पकड़ के बैठे हो, जैसे कोई रोड फूटी रहेगी उसको पकड़, रोड तो कई जगह बना के दिए उन्होंने। भाई जी देखो बात है दाप होया करे इंसान, समझो मेरी बात ना, मैं बता दूं सीधी सी बात की है। इंसान को अगर दाप 3 बार विधायक रह गए यार, चेंजेस लाना जरूरी है, परिवर्तन भी होना चाहिए। मेन बात ये है लोगों के दिल में बसे हो कैसे निकालोगे? मार तो कौन बस रहा भाई, हमारा भी कार्य जो है। एक से थोड़ी ना फर्क पड़ता, जनता नौलगढ़ में कितनी जनता है? नौलगढ़ में जनता दे देखिए 4,500 लोग आया हा, लोग खिलाफ है बिना को नया वो दिल में बस वाला है ना
बिकल ये विरोध के अंदर ही आए हैं भी क्या ध्यान में रख लो इतने इतने वोट लेके जाते हैं, वो काफी संख्या से जीते हैं, कोई वो अब टक्कर भी तक नहीं आने आता। बेरो पड़ जाएगो 25 दिसंबर ने जो अपना चुनाव है 3 दिसंबर ने 25 नवंबर को चुनाव है 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चल जाएगा वोट किसको कितने मिले हैं। अच्छा। ठीक है। और तो बात- आपका क्या मानना है ये बता दीजिए मुझे। मान लो ये भाई जी है। अपनी सरकार आ रही है, मतलब जीत रहा है विक्रम जी आपके विक्रम कहने से। सिंह जी जीत रहे हैं, निष्पक्ष रूप से जीत रहे हैं। सीधी सी बात ये है। और मैं तो जिताना भी चाहूँ हार जीतूंगा भी। नहीं, एक तो जिताना तो चाहोगे क्या, मतलब जीत रहे दोनों भाई में मैं फर्क माँ का होता है। समर्थक हाँ, मैं तो जिताऊँ हाँ और मैं जीतूंगा भी।